आषाढ़ मास की 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, क्या साधना करने से क्या फल प्राप्त होता है, साधना करने से क्या होता है, क्या साधना करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब सवालों का जवाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो के माध्यम से। साधना करने से क्या होता है, कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, कौन सा पाठ किस प्रकार का मंत्र करना चाहिए ताकि वो उनको जल्दी फलित हो और उनके जीवन में भी साधना का फल प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है तो निश्चित रूप से उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर कैसे, इसका क्या प्रमाण है? तो आप कभी वृंदावन गए हैं, भगवान कृष्ण की कथा सुनी है, गोपियों के बारे में जाना है, तो क्या वे सामान्य थी, सामान्य स्त्रियां थी? जी नहीं, वे जन्म जन्म से तपस्वी ऋषि मुनि रहे हैं। उन्होंने कठोर साधना की है, इससे ही तो प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपियों का स्वरूप प्रदान किया है। गोपियों के रूप में वो आई हैं और भगवान के साथ उन्होंने लीला की है। तो जो व्यक्ति साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनकी जो इंद्रियां होती है वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वे कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। इंसान के जो शत्रु होते हैं वो उनके अंदर ही छुपे होते हैं, काम, क्रोध, लालच। ये ऐसी बाधा है कि भक्ति मार्ग में आने वाली अड़चन को पैदा कर देते हैं। इन सब में फंसकर व्यक्ति भक्ति की मार्ग पर चल नहीं पाता। लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से साधना करने वालों के जीवन में इनका प्रभाव कम हो जाता है कि जो व्यक्ति साधना करता है उनकी इंद्रियों में भगवान इतना बल प्रदान करते हैं कि वो अपने पद से कभी भटकते नहीं हैं। तो साधना करने से एक समय ऐसा आ जाता है कि आप करते रहते हैं तो ऐसा समय आ जाता है कि भगवान को आपको स्वीकार करना होता है। आपका निर्मल मन हो जाता है, आपकी इंद्रियां केवल भगवान को देखना चाहती है, आपकी जीवा केवल जप करना चाहती है, भगवत नाम का रस पाना चाहती है। ये केवल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति साधना करता है। आप सोचो कि एक दिन में ही मुझे ये सब प्राप्त हो जाए, मैं भी भगवान का प्रिय हो जाऊं, भगवान मेरे अंतर आत्मा मेरे हृदय में वास करे। ऐसा एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। और जब व्यक्ति इन दिनों में गुप्त नवरात्रि पड़ जाते हैं, प्रकट नवरात्रि पड़ जाते हैं, दीपावली का दिन हुआ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय साधना की जाती है, होली के दिनों में, तो ये कुछ दिन होते हैं जिसमें आप समय निकालकर भगवान की पूजा अर्चना और साधना करें तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि नवरात्रि भी सामान्य नवरात्रि नहीं होती। जब कोई व्यक्ति एक माला दिन में एक माला करता है नित्य की, उससे उसे एक माला का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन जब नवरात्रि पड़ते हैं, नवरात्रों के समय में जब वो माला करता है तो उसे एक माला करने पर 100 माला करने का फल प्राप्त होता है। विशेष दिनों में की गई साधना का विशेष फल प्रदान होता है। जैसे एकादशी पर अगर भगवान श्री हरि नारायण की हम पूजा अर्चना नाम जप करते हैं तो हमें फल भी दुगना प्राप्त होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि साधना अर्चना पूजा किस प्रकार से करनी है। तो ये जो नवरात्रे आ रहे हैं ये गुप्त हैं, इसमें ना कलश स्थापना की जाती है ना जोत लगाई जाती है। तो सामान्य रूप से आप जिस प्रकार से पूजा करते हैं उस प्रकार करें। माता के सामने दिया लगाएं, भोग आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार या फिर भगवती की प्रसन्नता के अनुसार आप लगाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवाण मंत्र का जाप करें। चाहे तो आप भगवान शिव का मंत्र का जाप कर सकते। अब बात आती है कि गृहस्थी में रहकर किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। तो गृहस्थी में रहकर हर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा की साधना कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, लहसुन प्याज का त्याग करना होता है और शयन आपको भूमि पर करना होता है। माँ दुर्गा को जो
सबसे अधिक प्रिय है वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो आप निश्चित करें कि किस प्रकार से और कैसे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं।